अब आज थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मेरी तरफ देखना पड़ेगा। बहुत लोगों की, बहुत साधकों की समस्या है कि बात कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं आती। ध्यान लगता है, कुछ का नहीं लगता। इस समस्या को देखते हुए आज एक विधि अपनाएंगे। देखें, हाथ को जैसे हम लोग अभी तक इस तरह सर में रखते थे, गोल घुमाते थे 7 बार। हथेली का जो ये चक्र है, ये सहस्त्रार्थ चक्र है। हथेली का जो गदोरी है, ये सहस्त्रार्थ चक्र होता है। तो सहस्त्रार्थ चक्र को सहस्त्रार्थ चक्र पर रखेंगे और क्लॉकवाइज जोर से दबा करके 7 बार प्रेस करके घुमाना है। चलिए, सीधे हाथ से लेकर के क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। अभी विधि समझ ले, फिर आराम से। सत्यवीर जी सो रहे हैं? कोई बात नहीं। जो ये हथेली का भाग है, इस ये सहस्त्रार्थ चक्र होता है। यहाँ से जो तरंगे निकलती हैं, तो साधु संत योगी महात्मा जो आशीर्वाद देते हैं, चित्रों में देखा होगा किसी तरह देते हैं आशीर्वाद। यहीं से किरणें निकलती हैं। जो किरणें ब्रह्मरंध्र से निकलती हैं, वही किरणें हथेली से भी निकलती हैं। तो क्या करना है? 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, थोड़ी गदोरी में जहां पे तालु प्रदेश होता है। 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले घुमाना सीख ले, फिर कहना क्या है कल से बताएंगे। हथेली को इस तरह रख लें और यहाँ सहस्त्रार्थ चक्र में चोट करेंगे। दोनों हथेली, दोनों पंजों को रोक के यहां से यहां सहस्त्रार्थ चक्र पे चोट करेंगे। ये लामाओं की चाइनीज विधि में एक आती है, ये करेंगे। फिर जो ये वाली अंगुली होती है छोटी वाली के बगल में, इसे आज्ञा चक्र की अंगुली बोलते हैं। आपने देखा होगा घरों में जब पंडित जी पूजा पाठ करते हैं तो इसी अंगुली से तिलक लगाते हैं। यानी ये आज्ञा चक्र को इस आज्ञा चक्र से मिलाते हैं। तो ये भी आज्ञा चक्र हो गया। जिस तरह रीढ़ की हड्डी में चक्र होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हथेलियों में भी चक्र होते हैं, पैरों में भी चक्र होते हैं। जैसे ये हमने बताया सहस्त्रार्थ, अंगूठा होता है मूलबंध। इसी तरह पता होगा कि जब कभी ध्यान करते समय किसी उंगली में कोई खुजली होने लगे, फड़कन होने लगे, इसका मतलब संकेत है कि उस चक्र पे काम अंतःकरण प्रणालियां कर रही हैं। तो विस्तार से कभी बाद में। अभी तो आपका जो ये आज्ञा चक्र वाली उंगली है, छोटी उंगली के बगल में, इससे आज्ञा चक्र में ठोकना है। जैसे चोट मारते हैं ना, इससे आज्ञा चक्र में ठोकना है। इसके बाद इस तरह अंगुली करके यहां ठोकना है, यहां आंखों के साइड में। आराम से, बिल्कुल आराम से सीख जाएंगे धीरे धीरे 1-2 दिन में। फिर इसके बाद आंखों के नीचे ठोकना है, हल्के हल्के प्यार से, कि यहाँ जो नस नाड़ियां हैं
वो क्रियाशील हो जाएं। भाई जब आपके योग करने से, श्वास के लेने से जो चीज हरकत में नहीं आ रही, तो मजबूरी है कि उसको सक्रिय करना है मुझे। ये फिर यहां जहां कहते हैं कि श्वास का अनुभव करो सीधे हाथ से, यहां मूंछों के स्थान पे यही तो कहते हैं। अब नहीं कर सकते तो हम इसको हाथ से सक्रिय करा रहे हैं। ये यहां ठोकना है, फिर यहां ठुड्डी में ठोकना है, फिर इसके बाद कंठ में ठोकना है, फिर हृदय चक्र पे ठोक लीजिए, और इसके बाद दोनों नाड़ियों के अगल बगल, ये जो बगल होती है बगल, बगल में ठोक लीजिए इधर, और इधर ठोक लीजिए। इतनी विधि है बस, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब अगर समझ में आ गई हो तो आज थोड़ा हल्का सा प्रयास कर ले, बाकी कल और करेंगे। चलिए अब इसको समझ गए, भाव से करेंगे। हम बोलेंगे, आप खाली भाव करेंगे। मेरा मन बहुत शांत हो रहा है, मेरा मन बहुत शांत हो रहा है, मेरी शक्ति ऊपर को उठ रही है, मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, मैं शून्य में खोता जा रहा हूँ, मैं शून्य में खोता जा रहा हूँ। हृदय मैं और गहरे जाऊंगा, आज मैं और गहरे जाऊंगा। उल्टी तरफ, आज मैं और गहरे जाऊंगा, आज मैं और गहरे, फिर सर में, आज मैं और गहरे जाऊंगा। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आंखें बंद हैं ही, शरीर बैठा हुआ महसूस करेंगे, बिल्कुल शरीर को जड़ बन जाने दें। जिन जिन स्थानों में कंपन किया है वहां ध्यान ले जाएं। सबसे पहले कपाल में ध्यान ले जाएं, आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएं, दोनों आंखों के साइड में ध्यान ले जाएं। कल्पना करें शून्य हो रहा, शिथिल हो रहा, आंखों के नीचे जहां उंगलियों से थपथपाया है ये हल्का हो रहा, शून्य हो रहा। मूंछों के स्थान पर ध्यान ले जाएं, यहाँ महसूस करें ऊर्जा को। ठोठी का ध्यान करें, कंठ का ध्यान करें, विशुद्धि चक्र, हृदय का ध्यान
नाभि का ध्यान करें, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करें। स्वादिष्ठान चक्र के नीचे मूलाधार चक्र का ध्यान करें और जल्दी से गिन के 10 बार या कितनी भी बार हो, जल्दी जल्दी मूल बंद लगा ले। धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, जल्दी जल्दी मूल बंद। धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, मूल बंद मूल बंद मूल बंद। लगाना छोड़ना लगाना छोड़ना लगाना छोड़ना लगाना छोड़ना, पूरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूल बंद। ऊपर नीचे 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 ऊपर जोर से मूल बंद लगा ले। मूल बंद का ही लगाना है, मूल बंद लगा ले। पूरी ताकत से मूल बंद लगाए, छोड़े लगाए 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 छोड़ दे। पूरे शरीर में केवल कपाल से मूलबंध तक रीढ़ की हड्डी का ध्यान करेंगे। आज नाभि से श्वास लेंगे। सो कहते समय नाभि से ऊपर और हम करते समय कपाल से नीचे, जहां तक भी चला जाए। कुछ देर मेरे साथ सो हम 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 सो यही है उल्टा नाम जपत जग जाना। कि हम हंसो कर रहे हैं कि सोहंग कर रहे हैं, कुछ कंफर्म नहीं होता है। जब हम सोहंग तेजी से करते हैं तो ये नहीं पता चलता है कि सोहंग सोहंग चल रहा है कि हंसो हंसो होता है। इसी को कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और राम नाम की मरा की बात नहीं है कि मरा मरा राम, वो बचकानी बातें हैं कि चंदा मामा दूर के। चंदा कोई मामा नहीं, सारी बचकानी बातें हैं। ये है उल्टा नाम जपत जग जाना। एक धुन से करेंगे आपको कंफ्यूजन होगा। इसी को कहते उल्टा चले सो औलिया, सूधी गति संसार। अगर सोहंग सोहंग करते रहोगे, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, इसका मतलब लय नहीं बनी, अभी तुम औलिया नहीं हुए, साधक हो। अगर तुम्हें सोहंग सोहंग ही चल रहा, स्पष्ट सोहंग सोहंग सुनाई दे रहा, तो तुम साधक हो, अभी औलिया नहीं हो। कहा गया है उल्टा चले सो औलिया, सूधी गति संसार।
जब तुम्हें अपने में कंफ्यूजन हो जाए, तुम बंद भी न कर सको, सोच भी न सको कि हम हंसो कर रहे हैं कि सोहंग कर रहे हैं, इस स्थिति पे कंफ्यूजन में रहना है। कंफ्यूजन अपने आप पैदा होगा। तेज करेंगे। सो हम 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 अब अपने आप करेंगे स्वाभाविक श्वास में, आनंद से बिल्कुल रिलैक्स और अजपा करते रहे।
गीता के अनुसार नासाग्र पर ध्यान लगा ले और नाक के अंदर जाती वायु में सुने सो, निकलती में सुने हम। नासाग्र के अग्रभाग पर ध्यान। सब छोड़ दे, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे, शिथिल हो जाए, परम विश्राम में चले जाएं, परम विश्राम में चला गया हूँ, मैं परम विश्राम में चला गया हूँ, मैं शिथिल हो गया हूँ, मैं समाप्त हो गया हूँ, मैं शून्य हो गया हूँ, मैं शून्य हो गया हूँ,
जानना कुछ नहीं समझना, मैं ना कुछ हो गया हूँ, केवल मैं हूँ और कुछ नहीं। न मन न बुद्धि न अहंकार न चित्त न शरीर न उसके विकार, न श्रवण न जिह्वा न नासिका न नेत्र, न आकाश न भूमि न तेज न वायु, मैं परम सत परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं परम सत परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहं शिवोऽहम्। शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहंकार मैं नहीं हूँ, पुण्य मैं नहीं हूँ, पाप मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं हूँ, फिर भी मैं हूँ। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मुझे बोध हो रहा है कि मैं हूँ, मुझे अपने होने का आभास हो रहा है, मुझे अपने होने का अनुभव हो रहा है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं बोध हूँ, मैं बोध हूँ, मुझे अपने होने का अनुभव हो रहा है। अपने होने के अनुभव में तटस्थ हो जाए। मैं हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं का अहंकार था ये भी समा, अब केवल हूँ। होम में स्थित हो जाए, होम में स्थिर हो जाए। शरीर का ध्यान करेंगे, अब मैं शरीर हूँ, अब मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला शरीर हूँ, अब मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला शरीर हूँ,
मुझे शरीर का वजन महसूस हो रहा है, शरीर को हिला ले डुला ले, एक दो सामान्य सांसें ले और सहज हो जाए।